बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज नंबर 6.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 को। इसमें कंसेप्ट वही है, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हैं। तो स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन 5 की, इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी कायमताई मुसलस जिसका एक एंगल 90 का होता है। उसके बाद क्या कहता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। इसका जो एंगल बी है वो कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे जो एंगल बी बन रहा है ये अगर नाम बताए फिर भी क्लियर है कि यहाँ पे जो सिंबल है ये वाली हमारे पास जो कॉर्नर बन रहा है ये 90 का होता है, ठीक है। एंड सी इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से कम होता है। हमारे पास जो एंगल सी है यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर 60 डिग्री, ये हमारे पास एक एक्यूट एंगल है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, एंड आल्सो साइन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी। कि अगर हम इस एंगल का साइन निकालें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालें साइन, तो हमारे पास क्या आता है, ए ओवर बी आता है, ठीक है। ये वैसे इतनी खास चीज़ नहीं है, यूज नहीं होनी यहाँ पे, मेन चीज़ आपकी ये वाले एंगल्स हैं, ठीक है। आगे क्या था, क्या करना है हमने, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, ये हमने फाइंड करनी है एज यूजुअल। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ये तो सिंपल है, ये तो आपने इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ बीसी, लाइन सेगमेंट बीसी ये वाली, डिवाइड बाय मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये आपने फाइंड करनी है। तो ये बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल। आपने क्या लिखना है, सिर्फ इसका आंसर लिखना है मेजरमेंट ऑफ बीसी डिवाइड बाय मेजरमेंट ऑफ ए बी। अब आपने सिर्फ डायग्राम से लेंथ देखनी है इसकी। अब बीसी कौन सी, ये वाली साइड है, ए है इसका आंसर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऊपर बार के ऊपर ए आ जाएगा। और जो हमारे पास ए बी है, ए बी कौन सा, ये वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, सिंपल, ठीक है। इसमें कोई आपने कंसेप्ट यूज नहीं करना, सिर्फ आपने वैल्यूज देख के राइट कर लेनी है। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos 60 डिग्री। तो cos 60 में क्या हो रहा है, हमारे पास एंगल यूज हो रहा है 60 वाला। यहाँ पे देखें तो इसके हिसाब से हम क्या देंगे, पहला काम क्या करते हैं हम, रेशियोज निकालने के लिए साइन cos tan हम इनको नेम देते होते हैं, ठीक है। तो जो राइट एंगल के सामने है ये तो हमारा है हाइपोटेनस या हाइपोटेनियस कहते हैं इसको, हम शॉर्टकट इसको हाइपो कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हाइपो हो गया। उसके बाद एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, 60 वाला। इसके सामने क्या होगा हमारे पास, ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो रिमेनिंग साइड है वो क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, ठीक हो गया। अब cos 60 क्या होता है, हमने पढ़ा था साइन के लिए, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर, ठीक है। cos हमारे पास होता है b ओवर h, करली ब्राउन हेयर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, cos 60 लिखना है, cos 60 डिग्री। और हमारे पास बी से मुराद बेस, बेस कौन सी है, साइड BC, ठीक है। चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ BC ओवर हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेनियस, हाइपो कौन सा है हमारा, AC। ये आप चाहें तो इसके नेम लिख दें या डायरेक्ट वैल्यू आप लिख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। BC हमारा कौन सा है, A है, वो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। और जो AC है वो हमारा क्या है, B है, ये आपका आ जाएगा cos 60, ओके हो गया सेकंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट tan 60, एंगल वही है हमारा। तो tan के लिए हम क्या कहते हैं, सम पीपल हैव, ठीक है, करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो tan हमारा आता है थ्रू प्रॉपर, P ऊपर और B नीचे, मतलब परपेंडिकुलर और बेस। तो हमारा जो tan 60 है वो क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, कौन सा हमारा है परपेंडिकुलर, ये साइड, मेजरमेंट ऑफ AB, मेजरमेंट ऑफ AB डिवाइड बाय नीचे बेस है, बेस कौन सी हमारी, मेजरमेंट ऑफ BC, ठीक है। अब ये मैं नाम लिख रहा हूँ साइड्स के, क्योंकि प्रॉपर मेथड यही है। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहें इसका, यानी आप लिखना चाहें tan 60 का आंसर वैल्यू, तो आप वो भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, C है, ठीक है। AB हमारा C हो गया, और जो BC है हमारा बेस वो क्या है, A है, ठीक है। तो ये भी आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, डायरेक्ट लिखना चाहें या लेंथ आप लिख दें तो बेहतर है। अब ये हमारे 3 पार्ट हो गए। अब हम चल रहे हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब फोर्थ पार्ट रोज डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमारे एंगल सिंपल लिखे हुए हैं, 60, 90, 30 लिखे होते हैं, बट वहाँ पे जो एंगल है वो डिग्री में नहीं है, वो किस में है, रेडियन में, अगर आपको याद हो 6.1, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, उसको अपनी आसानी के लिए कन्वर्ट करते हैं डिग्री के अंदर। बहुत ही आसान काम है। क्या करेंगे आप, सिंपल लिखेंगे, कोसिकेंट हमारे पास है कोसिकेंट π/3, तो इसको हमने खत्म करना है। तो π/3 कैसे खत्म होगा, आप जानते हैं, जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे पाई आएगा तभी तो पाई कैंसिल होगा, ऊपर क्या आएगा, 180 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा और 3 वाला टेबल जाएगा 180 पे 60 टाइम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री। अब डिग्री में आ गया ये वाला, ठीक है।
अब ये एंगल जो है किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉसेकेंट 60 है, एंगल कौन सा हमारा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कॉसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, किसका उल्टा है, ये साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो साइन क्या होता है, साइन हमारे पास होता है सम पीपल हैव, साइन होता है सम पीपल हैव, तो कॉसेकेंट उसका रेसिप्रोकल है, तो कॉसेकेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉसेकेंट बन जाएगा h/p, यानी हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी पहले ऊपर क्या आएगा, हाइपोटेनियस कौन सा है हमारा, ये वाला, मेजरमेंट ऑफ AC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AC ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर कौन सा है, AB, ये वाली साइड, मेजरमेंट ऑफ AB। इसके आंसर लिख लें आप लोग, ठीक है। हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका, कॉसेकेंट π/3, दोबारा मैं वही क्वेश्चन की फॉर्म लिख रहा हूँ, हमने सिर्फ हेल्प के लिए निकाला था ये वाला, ठीक है। AC कितना है हमारा, AC हमारा C है, ठीक है, और AB हमारा जो है वो क्या है, सॉरी AC हमारा ये वाला, AC हमारा ये वाला B, ये हमारा B हो गया, B ओवर AB हमारा क्या है, ये वाला C है। तो ये हमारी जो है कॉसेकेंट π/3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है π/3, इधर हमने हेल्प के लिए कन्वर्ट किया ताकि हमारा ये नंबर सिंपल बन जाए, हम इसको निकाल सकें यहाँ से। ओके हो गया, ये हमारे 1 2 3 4th पार्ट हो गया। 5 पार्ट देखें हमारे पास cot 60 है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, इसके बाद नंबर 5 cot 60। अब नंबर तो सिंपल है हमारा एंगल वाला, बट cot क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास उसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। cot किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो हमारे पास tan का क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो cot का क्या बन जाएगा हमारे पास, cot का बन जाएगा हमारे पास B/P, यानी बेस ऊपर आ जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा cot 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस कौन सी है हमारी 60 के हिसाब से, ये वाली बेस है BC, बेस हमारी है BC, और उसके बाद नीचे है परपेंडिकुलर, वो कौन सा है हमारा 60 के हिसाब से AB है। अब आप इनकी जो है डायरेक्ट वैल्यू राइट कर सकते हैं। AB हमारे पास किसके बराबर है, BC किसके बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा जी cot 60 डिग्री इज इक्वल टू BC हमारा क्या है, BC अगर आप देखें A, ऊपर वाला A बन जाएगा, और AB हमारा क्या है, C है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी cot 60। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट जो है 5 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आई थिंक उसमें एंगल 60 यूज हो रहा होगा, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वहाँ पे एंगल 30 है, उसके लिए हम नेम चेंज कर देते हैं, जिस तरह हमने क्वेश्चन आई थिंक 3 में किया था। तो ये हमारे पास 5 पार्ट हो गए। अब हम चल रहे हैं इसके रिमेनिंग 5 पार्ट्स 6 to 10 तक वो सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट नंबर 6 7 8 9 10। अगर आप गौर करें यहाँ पे लिखा हुआ है sin 30 डिग्री, cos 30, tan π/6, secant 30, cot 30। अब एंगल कौन सा यूज करना है हमने, 30 वाला। अब यहाँ पे डायग्राम के अंदर तो 30 हमारे पास एंगल गिवन नहीं है, वो कहाँ से आएगा हमारे पास, तो जाहिर सी बात है हमारा ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री का, और ये वाला कितना है 60 का। अब एक ही एंगल बचता है, कौन सा, ये वाला बचता है। अब ये हमारे पास 30 कैसे बनेगा, आप जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल है उसके जो तमाम एंगल्स है अंदर वाले तीनों एंगल्स, उनको सम करें कितना बनता है, 180 बनता है, ठीक है। तो हमारे पास 90 ये हो गया प्लस 60 कितना बन गया 150, पीछे कितना रहता है 30 रहता है, तो जाहिर सी बात है हमारा 30 वाला एंगल कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। ये डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि तमाम एंगल्स का सम जो है 180 है, जो मालूम है वो हम पुट कर देंगे, और जो ना मालूम है वो मालूम कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, ठीक है। ये 90 एंगल, ये 60 और ये वाला 30 हो गया। अब हमने इस एंगल को देखना है। अब हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहेगा 90 के सामने वाला, ये तो क्लियर है। उसके बाद 30 के सामने क्या होगा, अब हम यहाँ पे देखें तमाम पार्ट्स में किसको डिस्कस करें, 30 एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड होगा बन जाएगी ये वाली बेस बन जाएगी। पहले ये बेस थी, ये था परपेंडिकुलर 60 के हिसाब से, अब 30 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये क्या बन जाएगी बेस, बस यही डिफरेंस है, बाकी सारा काम वही है। अब आ जाए sin 30 पे, हमारे पास फार्मूला क्या होता है सम पीपल हैव, ठीक है, सम पीपल हैव, मतलब ऊपर क्या आएगा परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर BC, मेजरमेंट ऑफ BC आ जाएगा ऊपर, और हैव मतलब हैपो हमारा कौन सा आ जाएगा AC आ जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा sin 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे BC हमारा कौन सा है, BC हमारे पास इसकी वैल्यू A है, और जो AC है वो क्या है B है। तो ये हमारे पास sin 30 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। उसके बाद cos 30 है, तो लिखा हुआ है करली ब्राउन हेयर, यानी बेस ऊपर और हाइपोटेन्यूज नीचे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, हमारे पास ऊपर बेस है, बेस कौन सी है, ये वाली AB, मेजरमेंट ऑफ AB, और नीचे हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये वाला AC, मेजरमेंट ऑफ AC। इनकी वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा जी cos 30 आ जाएगा
cos 30 इज इक्वल टू ए बी हमारा ये है सी, इसकी वैल्यू सी है, और ए सी की हमारी वैल्यू कौन सी है, बी है, सी और बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड वाला आ गया। सेवंथ वाला, 8 वाला देखें तो यहाँ पे अगेन हमारे पास जो एंगल है वो रेडियन में है। ठीक है, 10 पाई बाय 6 कन्वर्ट करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 6 को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्री के अंदर। तो पाई नीचे आ जाएगा, ऊपर 180 होगा, तो यहाँ पे पाई से कैंसिल, और 6 वाला टेबल जाएगा 180 पे 30 टाइम्स, तो ये डिग्री में आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेंजेंट ऑफ 30। ठीक है, यानी ये वाला एंगल हमारा, इसके हिसाब से हमने देखना है इसको। ठीक है, अब tan 30 क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी ऊपर होगा परपेंडिकुलर, नीचे क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो 10 पाई बाय 6 है वो क्या आ जाएगा, अब मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वैसे लेंथी हो गया। 10 पाई बाय 6 हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमारे पास 30 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ए वाला, ऊपर ए आएगा, और हमारी बेस क्या है, यहाँ पे सी है, ये वाली बेस है, तो ए और सी, ये हमारे पास जो है 10 पाई बाय 6 का आंसर आ चुका है। क्लियर। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट, सेकंड लास्ट पार्ट, 9th पार्ट, सेकेंड 30। अब एंगल तो सिंपल है, हमारा डिग्री में है, बट सेकेंड क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, cos का फॉर्मूला क्या है, b ओवर h। ठीक है, अब सेकेंड का क्या होगा, h और b। क्लियर है, इसको उल्टा दें तो हमारे पास जो सेकेंड है, सेकेंड 30, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, h मीन हाइपोटेनियस ऊपर आएगा और b नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस कौन सा है हमारा, ये वाला AC, ये ऊपर आएगा, मेजरमेंट ऑफ AC ऊपर आएगा, और जो बेस है वो नीचे आएगी, बेस कौन सी है, AB। तो ये आपने लिख ली। अब आप जो है इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा सेकेंड 30 डिग्री, AC हमारा कौन सा है, AC हमारा B है, B ओवर, और AB हमारा कौन सा है, C है। तो ये वैल्यूज थोड़ी बहुत मिक्स हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, इनको अपने ख्याल से लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट, cot 30 डिग्री। अब cot क्या होता है, cot होता है tan का रेसिप्रोकल, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, tan होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, P और B, और cot क्या होगा, B और P। B मतलब बेस ऊपर आएगी, cot 30 विल बी इक्वल टू, cot 30 इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास क्या आएगी, बेस हमारी कौन सी है, मेजरमेंट ऑफ AB, मेजरमेंट ऑफ AB, लाइन सेगमेंट AB, ये हमारे पास AB आ गया। उसके बाद नीचे है परपेंडिकुलर, वो कौन सा है, वो है हमारे पास BC, मेजरमेंट ऑफ BC। अब इनकी वैल्यूज बताएं क्या बनेगी हमारे पास, cot 30 डिग्री, AB हमारा कौन सा है, AB है C, और BC हमारा कौन सा है, A, C ओवर A। तो ये हमारे पास जनाब cot 30 आ गया। ये तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आई होप सो आपको ये वाली एक्सरसाइज जो है अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें कोई खास लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपने एक 3 सेंटेंस याद रखने हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी sin, cos, tan, इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 6.2 भी खत्म हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट के लिए भी, लॉन्ग के लिए, दोनों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।